हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। और मेरे चैनल का नाम कैच लाइव विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों को मेरी राम राम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करना। और फिर मैं सुबह 4:30 बजे से मेरी रूटीन शुरू हो जाती है। सुबह 4:30 बजे मैं उठती हूँ और उठने के बाद में सबसे पहले मैं मेरे भगवान जी का दर्शन करती हूँ और फिर मैं दरवाज़ा खोल के और फिर आगे का काम करती हूँ। तो काम तो क्या है कि सबसे पहले जल्दी उठ के गाय का दूध निकालना है, गाय को चारा डालना है और बांट देना है, ये काम करती हूँ। तो फिर मैं लग गई हूँ गाय का दूध काटने में। फिर मैं गाय का दूध निकाल के अंदर आ गई हूँ। सबसे पहले गाय का दूध निकालने के बाद में ताज़ा दूध की चाय बनाती हूँ। तो फिर एक साइड में तो मेरी चाय बनती रहेगी और फिर मैं एक साइड में थोड़ा सा योगा करती हूँ, क्योंकि वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा योगा करती हूँ। ज़्यादा तो टाइम भी नहीं मिलता है सुबह सुबह। फिर मैं पीती हूँ और बाबू का पापा पीते हैं, सिर्फ 2 चाय बनाती हूँ। और फिर सूर्य भगवान उदय हो गया है तो सूर्य भगवान का दर्शन करके और सूर्य भगवान का दर्शन के साथ में मैं मेरा काम शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बिलोवनी लगाती हूँ। बिलोवनी का मतलब क्या है कि दही से मक्खन निकालना। तो फिर आज लाइट नहीं आई है तो फिर मैं हाथ से ही बिलो की और ये मक्खन निकाल लेती हूँ, क्योंकि खेत के अंदर सरसों और जौ की कटाई चल रही है, तो फिर मजदूरों के लिए खाना भेजना पड़ता है। तो फिर लस्सी जल्दी बनानी पड़ती है मेरे को। तो फिर मैं लस्सी तो बना ली है और फिर मैं लग जाती हूँ खाने की तैयारी में। और खाने में आज मैं सिंपल सा खाना बनाऊंगी, क्योंकि सुबह मजदूरों के पास जाना पड़ता है। ऐसे तो मजदूर भी काम नहीं करते हैं। तो फिर मैं जल्दी से, यही तरीका है भाई, जल्दी से चटनी बांट देती हूँ सिलपट्टे के ऊपर और फिर साथ में बाजरे की रोटियां बना देती हूँ। तो फिर मैं जल्दी से नहा धो के आती हूँ और आने के बाद में खाने की तैयारी करती हूँ। तो फिर ये लाल चटनी है तो सिलपट्टे पर डाल के ये चटनी पीस ली है और फिर थोड़ा सा तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि तड़का लगाने से थोड़ी सी अच्छी भी लगती है और जीरे की खुशबू भी आती है। तो फिर तवा गर्म होने के बाद में फिर घी डाला है 2 चम्मच और घी गर्म होने के बाद में जीरा डाल दिया है। और जीरा चटकने के बाद में फिर मैं इसमें डाल देती हूँ ये प्याज। और प्याज अच्छे से ब्राउन होने के बाद में फिर मैं इसमें डालती हूँ ये लाल मिर्ची। और लाल मिर्ची डालने के बाद में फिर टमाटर डाला है। और टमाटर और लाल मिर्ची और प्याज को अच्छे से मिक्स करके और फिर ये चटनी बना के तैयार कर लेती हूँ। तो चटनी तो मेरी बन के तैयार हो गई है। और फिर मैं साइड में बना के देती हूँ रायता। तो फिर ये रायता है, दही है, दही को मैं हांडी में डाल लिया है और फिर एक बारीक सा छोटा सा प्याज काटा है तो वो प्याज भी डाल दिया है। और फिर ये टमाटर डाल देती हूँ, क्योंकि टमाटर तो वैसे भी रायते में नहीं डालते हैं, लेकिन वो ये बच गया है तो क्या काम लेंगे, तो फिर मैं डाल दिया। तो फिर इसमें डालती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्ची और सिंधा नमक डाल देती हूँ। और ये नमक डालने के बाद में फिर मिक्स कर देती हूँ चम्मच से। और फिर इसमें थोड़ा सा तड़का लगा देती हूँ और तड़का लगाती हूँ जीरे का तड़का लगाते हैं तो उसमें खुशबू अच्छी आती है रायते में। अगर रायते में थोड़ा सा तड़का लग जाता है तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। तो फिर मेरी चटनी तो बनके तैयार हो गई है और फिर मैं निकाल देती हूँ कटोरी में। और कटोरी में निकालने के बाद में फिर करते हैं तड़का लगाने की तैयारी। और सुबह सुबह तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि गाय भैंसों का भी काम रहता है और बाद में खेत का भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा है, क्योंकि मज़दूर लगे हुए हैं तो उनके पास जाना पड़ता है। तो बाबू के पापा तो जल्दी ही चले जाते हैं 6 बजे। तो फिर ये काम तो अकेले को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा ये काम है तो मैं कर लेती हूँ। और फिर मैं रोटी बना के देती हूँ बाजरे की। तो ये बाजरे की रोटियाँ बना रही हूँ और फिर मैं रोटी डाल के दे देती हूँ। तो फिर मेरा ये खाने पीने का काम तो निपट जाएगा। और भी बहुत सारे काम होते हैं, गायों को दोबारा पानी पिलाना है और शेड के नीचे बांधना है। तो फिर मैं जल्दी से पहले खाना बना के देती हूँ। फिर मैं बाजरे की रोटी तो बना ली है और मेरे को 2 प्रकार की रोटियां बनानी पड़ती है। बाजरे की भी बना के देती हूँ और गेहूं की भी बना के देती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं बाजरे की और बाबू के पापा खाते हैं। नहीं, बच्चे नहीं खाते हैं गेहूं की रोटी
और बाबू के पापा खाते हैं बाजरे की, तो फिर बाजरे की रोटी बना दी है उनके लिए तो 2, और फिर मैं गेहूं की रोटी बनाऊंगी। और फिर मैं पहले तो खाना डाल के दे देती हूँ, तो ये तो एक साइड में खाते रहेंगे, और फिर मैं बच्चों के लिए भी खाना जल्दी से बना देती हूँ। तो फिर मेरा आज का काम तो निपट जाता है, खाने पीने वाला काम निपट जाता है। बाकी का तो घर में वैसे भी बहुत सारा काम होता है। तो फिर मैं रायते में तड़का लगाने के लिए ये क्या बोलते हैं इसको, दीपक लिया है, और इसमें थोड़ा सा घी डाला है। और घी डालने के बाद में ये जलते हुए अंगारे हैं, तो इसके ऊपर रख के और फिर इसमें जीरा डालेंगे, और फिर ये रायते में छोंक लगा के तैयार करेंगे। फिर घी गर्म होने के बाद में फिर जीरा डाल देती हूँ, और जीरा अच्छे से पक जाने के बाद में फिर मैं तड़का लगा के तैयार कर देती हूँ। तो फिर रायते में तड़का लगा दिया है, ये देखो कितनी अच्छी खुशबू आती है। अगर इसी तरीके से रायते में तड़का लगाते हैं तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और फिर मेरा रायता भी बन गया है और रोटियां भी बन गई है। और फिर मैं रोटियों को ऊपर डाल देती हूँ घी, और घी डालने के बाद में डाल देती हूँ चटनी, और साथ में है रायता, और ये सिलपट्टे वाली चटनी है, और बाजरे की रोटी है। और क्या चाहिए, जाट का तो यही खाना होता है, बाजरे की रोटी है और चटनी है और छाछ है, दही है, ये खाना मिल जाए तो और फिर क्या चाहिए। तो फिर मैं डाल के जल्दी से खाना दे देती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग या मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक और कमेंट कर देना। जो भी आपका सवाल जवाब हो तो वो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हो। और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। बोलो जय श्री राम। और फिर मेरी थाली भी बन के तैयार है, तो आप भी खा लो खाना, और हम भी खाना खा रहे हैं। मिलेंगे कल के ब्लॉग में। बोलो जय श्री राम।